बहुत अहम गिरफ्तारी हो रही है। चैत्यानंद की गिरफ्तारी हो गई है और दिल्ली के वसंत कुंज के श्री शारदा पीठ के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के छात्राओं के यौन शोषण के मामले में बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। 4 सितंबर से फरार बाबा चैत्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया गया। बाबा के फर्जीवाड़े का जो मामला है वो सामने आया है और चैत्यानंद के पास यूएन से लेकर ब्रिक्स देशों से जुड़े फर्जी आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड्स भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस बाबा चैतन्यानंद से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई राज खुलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और आपको एक और बड़ी बात बता दें कि चैतन्यानंद का पहला वीडियो भी सामने आया है। आगरा से दिल्ली लाया गया है चैतन्यानंद। वसंत कुंज थाने में चैतन्यानंद से पूछताछ हो रही है। यौन शोषण का आरोपी है चैतन्यानंद और इनसे पूछताछ हो रही है। अब इस पूरे मामले पर आगे ट्रायल चलाया जाएगा। पुलिस की कोशिश है कि कोर्ट से पुलिस रिमांड की ज़्यादा से ज़्यादा दिन की मंजूरी मिले। ऐसे में अब सवाल उठता है कि और कौन कौन से ठिकाने रहे इसके बारे में पड़ताल पुलिस कर रही है। कई पूछताछ हो रही है, कई स्तर पर पूछताछ हो रही है। जो विक्टिम है इस मामले में उनसे भी पूछताछ की जाएगी और वसंत कुंज थाने में चैतन्यानंद से पूछताछ हो रही है। देखिए, 2 तस्वीरें जब आगरा से लेकर आ रही थी पुलिस, तब की तस्वीर है चैतन्यानंद की और आगरा से गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस ने परेड भी निकाली है। सामने रखा है इस अपराधी को, इस अभियुक्त को, और अब इससे पूछताछ की जा रही है। जितेंद्र शर्मा हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, चैतन्यानंद को लेकर वसंत कुंज थाने में पूछताछ हो रही है। पुलिस की कोशिश है कि रिमांड ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन उससे पहले एक अहम कड़ी इसकी गिरफ्तारी, जो लोगों ने आरोप लगाए हैं, जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, इन सब को जोड़कर पुलिस देख रही है। अब तक जांच कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए, चैतन्यानंद को इसी थाने के अंदर वसंत कुंज नॉर्थ के अंदर रखा गया है, जहां उससे लगातार सुबह से पूछताछ की जा रही है। दरअसल सुबह तकरीबन 3:30 बजे चैतन्यानंद के आगरा में होटल फर्स्ट के अंदर होने की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस बिना वक्त जाए कि वहां पर पहुंची। बाकायदा जो रिसेप्शन पर मौजूद लड़का था उससे बातचीत की गई और बाबा को उसके कमरे से निकालकर तुरंत वहां से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद सीधा इसी वसंत कुंज नॉर्थ थाने में लाया गया है। पिछले 4 सितंबर से लगातार बाबा फरार चल रहा था। पूछताछ के दौरान पता चला कि दरअसल आगरा के अंदर ये लगातार छिपा हुआ था और तकरीबन 13 से 14 के करीब जो होटल्स थे वो लगातार चेंज कर रहा था। फेक आईडी इसने अपनी एक बना रखी थी। इसके अलावा इसके पास से कुछ विजिटिंग कार्ड्स बरामद हुए हैं। वो विजिटिंग कार्ड भी दरअसल फर्जी बताए जा रहे हैं और इसके अलावा जो नंबर प्लेट्स एम्बेसीज की इसकी गाड़ी से बरामद हुई थी, उनको लेकर भी अब इससे तफ्तीश की जाएगी आखिरकार उनका इस्तेमाल किस लिए ये करता था। तो फिलहाल अभी बाबा से पूछताछ की जा रही है। जो छात्राओं के आरोप हैं उन आरोपों के आधार पर उसके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद कुछ देर बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट पे पेश कर पुलिस की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिल सके। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र। और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है पुलिस की ओर से कि ज्यादा रिमांड मिले और उसके बाद पूछताछ आगे बढ़े। मैं आऊंगी जितेंद्र आपके पास। एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें, आगरा से गिरफ्तार चैतन्यानंद पर बड़ी खबर यह है कि चैतन्यानंद के पास से एक आईपैड मिला है। 3 फोन बरामद किए गए। आगरा मथुरा में 15 से ज्यादा होटल इसने बदले हैं। रुतबा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री दफ्तर के नाम का भी इस्तेमाल करता था चैतन्यानंद। प्रधानमंत्री दफ्तर से जुड़े होने का दावा भी करता था चैतन्यानंद। और चैतन्यानंद का जो फर्जीवाड़ा है, अब आपको बताते हैं बरामद इससे क्या क्या हुआ है और कहां कहां ये रहा। देखिए, इससे जो बरामदगी हुई है, 3 फोन, आईपैड, वृंदावन, मथुरा, आगरा के जगह पर और 2 विजिटिंग कार्ड, 15 से ज्यादा होटल इन जगहों से बदले हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री दफ्तर के नाम का फर्जीवाड़ा चल रहा था और इसका इस्तेमाल फर्जी तरीके से किया जा रहा था। खुद को प्रधानमंत्री दफ्तर से जुड़ा हुआ बताया जाता था। तो ये अहम खुलासा हुआ है और भी इसके फर्जीवाड़े से जुड़े तमाम खुलासे पुलिस करेगी। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, चैतन्यानंद के पास यूएन ब्रिक्स के विजिटिंग कार्ड भी मिले हैं। पुलिस का दावा है कि फर्जी विजिटिंग कार्ड से दिखाता था अपना रौब। खुद को यूएन का परमानेंट एम्बेसडर बताता था। खुद को ब्रिक्स में भारत का विशेष दूत भी बताता था। तो चैतन्यानंद पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। ब्रिक्स में भारत का विशेष दूत अपने आप को बताता था, अपना रसूख, अपना रौब दिखाता था। कई लोगों पे कई आई कार्ड्स मिले यूनाइटेड नेशंस के। ये देखिए, इसमें डेजिग्नेशन भी दिखाया जा रहा है जो कि फर्जी बताया जा रहा है।
चैतन्यानंद पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस बरामदगी भी कर रही है। इसके पास से मोबाइल फोन्स, आईपैड भी बरामद हुए हैं। अब आपको बताते हैं चैतन्यानंद का इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा क्या है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस का ब्रिक्स कमीशन विजिटिंग कार्ड मिला है इसके पास से। खुद को स्थायी भारत का विशेष राजदूत बताता था चैतन्यानंद, और इसीलिए ही पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि इसके ठिकाने और कहां-कहां तक फैले हुए हैं, किस किस से मिलता था, कितनी जगहों पर इसके ठिकाने हैं और कितनी लड़कियों का शोषण किया है। ये तमाम जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पुलिस क्या कह रही है इस पूरी गिरफ्तारी के बाद, अब पुलिस आगे क्या करेगी, इसकी जानकारी दे रही है पुलिस का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्था सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में, इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से एप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। सर बाबा से क्या रिकवर हुआ है? सर क्या रिकवर हुआ है? अभी रिकवर इससे अभी 3 फ़ोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। तो पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक बार फिर से जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, इसमें कई कड़ियां हैं। एक तो दिल्ली से ये अपना नेटवर्क फैलाकर आगरा तक पहुंचा, फिर आगरा से लेकर कई और जगहों पर भी इसने होटल बदले, ये जानकारी भी मिली है। इनके कौन कौन से ऐसे ठिकाने रहे जिस पर पुलिस अभी क्रैकडाउन कर रही है, पुलिस छानबीन कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए बाबा का जो नेक्सस है वो तकरीबन 5 राज्यों तक फैला हुआ था। उसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की कई टीमें पहले ही दिन से काम कर रही हैं। इसके अलावा खास बात यह कि तफ्तीश के दौरान ये भी सामने आया कि बाबा ने अपने 2 पासपोर्ट बनवा रखे थे, जिसमें पहला पासपोर्ट उसने पार्थ सारथी के नाम से बनवा रखा था, जबकि दूसरा पासपोर्ट चैतन्यानंद के नाम से बनवा रखा था। और दोनों ही पासपोर्ट के अंदर माता पिता का नाम अलग अलग है। इसके अलावा जो जन्म स्थान है वो भी अलग अलग है, यानी कि एक में उसने तमिलनाडु लिखवाया तो दूसरे में दार्जिलिंग लिखवाया हुआ है। तो आप इसी से समझिए कि आखिरकार फर्जीवाड़े की कहानी इस बाबा की कितनी लंबी है, जिसको खंगालने में पुलिस को भी और वक्त लगेगा। इसके अलावा बाबा से लगातार क्वेश्चनिंग तो की जा रही है, जो तमाम छात्राओं के आरोप थे उनके आधार पर। साथ ही बाबा से जो अब तक बरामदगी हुई, चाहे उसके 3 मोबाइल फोन हो, एक आईपैड हो, उनको भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है, ताकि जो बाबा ने अब तक डिलीट किया इनके अंदर से वो भी रिकवर किया जा सके। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, जानकारी देने के लिए कि इस पूरे मामले पर कैसे इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा चल रहा था। आगे भी अपडेट के लिए आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी